नमस्कार, मैं हूं सत्यम पंचोली। स्वागत है आप अभी तक न्यूज़ में। सामूहिक हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को आशंका है कि हत्या शायद राजेंद्र के यहाँ किराए पर रहते थे, लेकिन अभी तक पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। पुलिस पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आइए देखें इस रिपोर्ट में पुलिस की क्या है थ्योरी। वाराणसी सामूहिक हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता की हत्या सबसे पहले रात में ही कर दी गई थी। इसके बाद बाकी परिवार के 4 लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ है। उधर राजेंद्र के भतीजे विशाल उर्फ विक्की का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उसी पर इन 5 लोगों की हत्या कराने का शक है। पुलिस उसी दिशा में जांच भी कर रही है। उसकी तलाश में पुलिस की एक टीम अहमदाबाद में है। अहमदाबाद पहुंची पुलिस को ये जानकारी मिली है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर विशाल ने अपने दोस्तों को बताया था कि उसका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो गया है, इसलिए वह कंपनी छोड़ रहा है। इसके साथ ही उसने अहमदाबाद का अपना फ्लैट 20 अक्टूबर को खाली कर दिया था। पुलिस की जांच के क्रम में ये बात भी सामने आई है कि 5 नवंबर की सुबह नीतू ने अपने घर का पानी वाला मोटर स्टार्ट किया था। रोजाना सुबह वही पानी वाला मोटर स्टार्ट करती थी। पुलिस का मानना है कि 4 नवंबर की रात लगभग 12 बजे राजेंद्र की गोली मारकर हत्या की गई। इसके बाद राजेंद्र के भदैनी स्थित घर और आसपास के लोगों की गतिविधियों से भली भांति वाकिफ शूटरों ने 5 नवंबर की सुबह राजेंद्र की पत्नी और तीनों बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि 4 नवंबर की रात 1 बजे नीतू अपने तीनों बच्चों के साथ पिक्चर देखकर घर आई थी, जबकि राजेंद्र मीरापुर रामपुर स्थित अपने निर्माणाधीन मकान में रात 9 बजे तक पहुंच गया था। भदैनी स्थित राजेंद्र के घर से 100 मीटर की दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से भी पुलिस को अब तक कोई खास मदद नहीं मिल पाई है। पुलिस के मुताबिक एमसीए उत्तीर्ण विशाल ने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। वह जानता था कि वारदात के बाद मोबाइल नंबर उसकी गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए वह 24 अक्टूबर से ही अपने सारे मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिया था। 24 अक्टूबर को ही आखिरी बार विशाल ने अपने बैंक खाते से पैसे निकाले थे। जो भी वारदात को अंजाम देने आए वह ऐसे आए कि किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुए। पुलिस को यह भी आशंका है कि शूटर राजेंद्र के यहां किराए पर कमरा लेकर कहीं न रह रहे हों, कारण कि भदैनी स्थित राजेंद्र के घर और उससे सटे टिनशेड में 45 से ज्यादा किराएदार रहते हैं। एक परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई। वारदात के 5वें दिन शनिवार को भी पुलिस अंधेरे में ही तीर चलाती दिखी और कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। इसके बावजूद कमिश्नरेट के अफसरों के स्तर से भेलूपुर थानाध्यक्ष, 80 चौकी प्रभारी, रात्रि अधिकारी के पद पर तैनात दरोगा और संबंधित क्षेत्र के फैंटम दस्ते के सिपाहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बात पुलिस महकमे में ही चर्चा का विषय बनी हुई है। वाराणसी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भदैनी इलाके में एक बहुमंजिला मकान के अलग अलग तल से मंगलवार को एक महिला, उसके 2 बेटों और एक बेटी का शव मिला था, जबकि घटना स्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का अर्धनग्न शव बेड पर मिला था। उसे भी गोली मारी गई थी। 5 की कनपटी और सीने में गोली मारी गई थी। दोनों ही घटनास्थल से मिले खोखा के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि 5 लोगों की हत्या में 32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस पुराने विवाद और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। परिवार के मुखिया मृत राजेंद्र पर अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ ही एक चौकीदार की हत्या का आरोप था। जानकारी के अनुसार भदैनी पावर हाउस के सामने की गली में राजेंद्र गुप्ता का 5 मंजिला मकान है। मकान के अगले हिस्से में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पर राजेंद्र का एक फ्लैट है, जबकि अन्य फ्लैट और उससे सटे टिनशेड में 40 किराएदार रहते हैं। राजेंद्र के साथ घर में मां शारदा देवी के अलावा उसकी दूसरी पत्नी नीतू, बेटे और बेटी रहते थे। मंगलवार की सुबह 11 बजे घर की सफाई करने के लिए रीता देवी पहली मंजिल पर स्थित फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इस बीच
रीता ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर रीता ने देखा कि नीतू फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वह भागकर दूसरे तल पर स्थित फ्लैट में गई। वहां उसका एक बेटा खून से लथपथ पड़ा था और उसकी बेटी गौरांशी एक कोने में मृत पड़ी थी। वहीं उसके दूसरे बेटे सुबेंद्र का शव बाथरूम में मिला। सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो राजेंद्र घर पर नहीं था। राजेंद्र के मोबाइल नंबर को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रैक करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन मीरापुर रामपुर गांव में मिली। पुलिस वहां पहुंची तो निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में मच्छरदानी लगे बिस्तर पर राजेंद्र भी मृत पड़ा था। पुलिस के अनुसार राजेंद्र पर उसके पिता, एक चौकीदार के साथ ही छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी की हत्या का आरोप था। ये घटना साल 1997 की है। इसी आरोप में राजेंद्र जेल भी गया था। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र ने 2 शादी की थी। हाल ही के दिनों में एक महिला से भी उसकी करीबी बढ़ी थी। राजेंद्र की पहली पत्नी अपने बेटे के साथ कई साल से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहती है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।